morning, friends. So in this sequence of calculation of equivalent resistance, I introduce about the different ladder structures where we can calculate their equivalent resistance. So it is a first video of infinite ladder because I have drawn four five different structures for ladder. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर को पिक करूँगा और उसे कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए उसे सॉल्व करने का या हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल अप्रोच देयर आई विल डिस्कस हियर ओके so I am drawing this first figure. I am simply drawing this first figure. Okay, so again keep solving new questions, stay focused and keep motivation high. Okay, so the structure can be, this structure was, not can be, it was, okay, so it was R R R R R R R and it was infinite from this side. Okay, so okay, so this was R R R R R. Again I will say कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो लेफ्ट हैंड से करेंगे. क्या कैलकुलेशन विल बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कैलकुलेशन विल बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड and these all resistances are ठीक है, these all resistances are R. ठीक है, तो अब देखिए अब मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ. इसे देखिए, सबसे पहले हमें जो बेसिक टेक्निक लगानी है वो क्या है. देखो सबसे बेसिक टेक्निक इसमें क्या यूज करनी है वो देखिएगा. देखो करना क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ जो आर आर स्ट्रक्चर है और यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर ए बी, या मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे आर एक्स बोल देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगा. मैं इसे आर एक्स बोल देता हूँ. ठीक है, आर एक्स. ठीक है, तो आर एक्स जो कि हम इस पॉइंट ए बी से कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर मैं ये बोल दूँ कि हमारा इस फिगर को सपोज यहाँ से कट कर दीजिए. अगर मैं इस फिगर को यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं कट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से देखता हूँ. अगर मैं ए बी पॉइंट्स को यहाँ मार्क कर देता हूँ, जैसे अगर लेट सपोज ए बी को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर जब मैं ए बी यहाँ था, ये जो रेड वाले ए बी थे यहाँ से देख रहा था, तब भी आर 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 कॉम्बिनेशन का एक इनफाइनाइट सीरीज था. मतलब काफ़ी लंबा ये स्ट्रक्चर था, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यूज थे. अगर ये एक पार्ट को छोड़कर, ये एक आर आर पार्ट को छोड़कर अगर मैं ए बी को यहाँ मार्क करता हूँ और फिर से देखता हूँ इसके राइट में, फिर से देखता हूँ अगर मैं यहाँ से खड़े होकर इसके राइट में, तो मैं देख रहा हूँ कि आर 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 इस तरह का फिर से इनफाइनाइट लैडर आगे भी अवेलेबल है. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ए बी के बीच में इसे मैं आर एक्स बोल रहा हूँ, तो इस ए बी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एक्स ही रहेगा. बिकॉज हमारे राइट में जहाँ से हम देख रहे हैं इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को, वहाँ से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इस ए बी से भी यूज्ड है, इस ए बी के आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, और इस ए बी से आगे भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं. तो अगर मैं यहाँ से इस स्ट्रक्चर को इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, तो यहाँ से भी ये स्ट्रक्चर इनफाइनाइट ही होगा. एक ब्लॉक के लेफ्ट में छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर आप मतलब कैन से कि एक बहुत लंबी मतलब 1000 किलोमीटर लंबा एक मतलब थ्रेड है, अगर हम उसमें से 1 मीटर पहले वाला काट भी देंगे और 1 मीटर बाद से अगर उसे देखना स्टार्ट करेंगे, तब भी वो हमारे लिए वो इनफाइनाइट की तरह ही बिहेव करेगा. बिकॉज 1000 किलोमीटर में से अगर 1 मीटर कम भी हो जाएगा ना, तो वो पता नहीं चलेगा. इसलिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर पहले से भी इनफाइनाइट था जब हम रेड वाले ए बी पे खड़े थे, और अब भी इनफाइनाइट है रेड ब्लू वाले ए बी पे खड़े हैं. इसका मतलब बिफोर और कैन से व्हेन वी वाज एट, जब हम ए बी पर थे, रेड वाले ए बी पर, तब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर एक्स आ रहा था, तो फ्रॉम दिस ए बी ऑल्सो इट विल बी आर एक्स. सो आई कैन से दिस स्ट्रक्चर कैन बी रीड्रॉन एज आर R. So these are points A and B.
क्योंकि हम इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से अगर आर एक्स बोल रहे हैं या आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो इसके आगे के स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने मतलब किससे रिप्लेस कर दिया, इसे भी मैंने इस वाले स्ट्रक्चर से आगे के रेजिस्टेंस को, इस वाले स्ट्रक्चर के आगे के रेजिस्टेंस को मैंने आर एक्स बोल दिया है, यानी ब्लू वाले ए बी के राइट के पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने आर एक्स बोल दिया। तो मैं कह सकता हूँ ये रेजिस्टेंस जो मैंने बाद में रिप्लेस किया इसे मैं आर एक्स बोल दूंगा, और ये तो आर है ही और ये आर है, मतलब ठीक है। तो अब हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर जो कि इनफाइनाइट लैडर की तरह था और ये एक फाइनाइट हो गया है। अगर ये फाइनाइट हो गया तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो ए बी के बीच में जो आर एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, उस आर एक्स की वैल्यू होगी आर एक्स इज इक्वल टू आर पैरेलल विद आर एक्स, आर पैरेलल विद आर एक्स प्लस आर। डायग्रामेटिकली अगर मैं समझें, डायग्रामेटिकली अगर मैं समझें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करूं तो देखिए इसमें ये तो रेजिस्टेंस आर रहेगा, दिस रेजिस्टेंस विल रिमेन आर, और यहाँ जो इक्विवेलेंट आएगा कि किस किस का इक्विवेलेंट आएगा, दिस विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ आर एंड आर एक्स, सो इट विल बी द आर पैरेलल विद आर एक्स, और between these two points A and B, between these two points A and B, it is also Rx. So I can say this Rx between A and B is equal to R plus R parallel Rx, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो Rx is equal to R parallel Rx को लिख सकता हूँ R multiplied Rx divided by R प्लस आर एक्स, और ये प्लस आर। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेके मैं इधर जाता हूँ और इस लेफ्ट वाले पार्ट को ऐसा कर देता हूँ, देखिए सिंपल कैलकुलेशन बची है यहाँ से, आर आर एक्स प्लस आर मल्टीप्लाइड विद आर प्लस आर एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाय R plus Rx, okay, so divided by R plus Rx, ठीक है। अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ लेफ्ट में तो Rx है ही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Rx प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, और जो नीचे है इसे हम लेफ्ट में ले जा देते हैं, चलो यहीं ले जा देते हैं, आर एक्स मल्टीप्लाइड विद आर प्लस आर एक्स, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा आर इंटू आर एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, एक आर एक्स से एक आर एक्स ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, ठीक है। सो द रिमेन्ड इक्वेशन इज अगर मैं इसे लेफ्ट में ले लेता हूँ सभी टर्म्स को जो राइट में है, तो ये जो अगर मैं इसे लेफ्ट में ले लेता हूँ जो सभी टर्म्स ये राइट में है, तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, किससे, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ आर एक्स स्क्वायर। जो x है उसकी जगह आर एक्स है, और ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, और c की जगह माइनस आर स्क्वायर है, b की जगह माइनस आर है, और a की जगह 1 है। तो मैं अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। आप लोगों को काफ़ी को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इफ वी आर सिंपली कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कंपैरिजन करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कंपैरिजन करें, तो जो ए जो कांस्टेंट है ना, उसकी जगह तो आर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, वो कितना है 1, और b की जगह -r और c की जगह -r²। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए, फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पर? जो सॉल्यूशन होता है इस वाली इक्वेशन से, वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। अगर मैं इसी इक्वेशन में अब वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे x की जगह, क्योंकि rx है, तो rx की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी -b, मतलब b की जगह क्या है -r, तो यहाँ पे ऑलरेडी r आ जाएगा क्योंकि वो माइनस में पहले से ही, ठीक है। तो अब b स्क्वायर करूँगा तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर, और -4ac करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी -r स्क्वायर है c की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पे 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो ये सॉल्व होके ये आएगा r प्लस माइनस √5r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ तो ये देखिए, Rx की जो वैल्यू आएगी, Rx मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसकी अगर वैल्यू आएगी तो R प्लस माइनस R स्क्वायर में से R बाहर निकल आएगा, और √5 इनसाइड दी, सॉरी 5 जो है इनसाइड द रूट रह जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, we'll get two values of Rx from this point, okay. One is R minus R√5 by 2, second is R plus R√5 by 2। तो क्योंकि हमें पता है कि जो √5 की वैल्यू है वो 2.3 समथिंग होती है, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, दिस टर्म विल बी नेगेटिव एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल डिनाई दिस आंसर, सो आवर आंसर विल बी दिस ओनली। मीन्स finally I will say that Rx is equal to, R1 plus, I have taken R common from this expression, R1 plus √5 divided by 2, it will be something R1 plus 2.3 something, 2.32 I think, solve for √5, so 2, so it will be some value we will get here equal to R 3.32 by 2, so when you will solve it, it will come as 1.16 times of R. So I can say this is the way of calculation of equivalent resistance, because we are calculating the value of Rx. This Rx is nothing but the equivalent resistance on लेफ्ट हैंड साइड। इसके आगे तो इनफाइनाइट लैडर थी हमारी, तो इसके आगे इनफाइनाइट लैडर थी, तो हम यहाँ वाले रेजिस्टेंस को Rx बोल रहे थे, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव था कि ए और बी के बीच में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होने वाला है इसका, तो ये होने वाला है 1.16 R, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई हैव क्लियर्ड द कैलकुलेशन फॉर this particular question,
and for next coming ladders I will solve in coming videos. So again you can see all steps carefully. Again you can watch video by pausing it, back it, pause it, and see all the steps carefully. Again I will say, here is a strategy where I used this infinite structure as a finite structure. मैंने इस infinite ladder को एक finite में convert किया because all the calculations, all the mathematical expressions are nothing but possible for only infinite for finite calculation of finite structures. हम जो भी नेटवर्क में अब तक ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल जो भी इक्वेशंस यूज करते हैं किसी फाइनाइट स्ट्रक्चर के लिए इजीली लग जाती हैं. तो यहाँ हमारा मोटिव क्या था कि इस इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को मैं फाइनाइट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ. तो क्योंकि इस वाले ए बी पॉइंट से मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर यहाँ से आर एक्स है तो यहाँ से भी आर एक्स होगा, क्योंकि हम एक यूनिट छोड़ने से हमारा इनफाइनाइट स्ट्रक्चर छोटा नहीं हो जाएगा, वो अगेन विल रिमेन इनफाइनाइट. ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरा आर एक्स है तो यहाँ से भी आर एक्स होगा, और इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ आर और आर एक्स का पैरेलल सीरीज विद दिस आर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आर एक्स की वैल्यू आएगी, और इसके टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी जिसका मैंने कंपैरिजन किया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. So from this point I will calculate the value of Rx as this. So we will get the two values of Rx. One value is a negative, which is not possible at all, and second is a positive value, which is R1 plus root 5 divided by 2. You will solve the question, you will solve this expression 1 plus root 5 by 2. You will get the answer. I think I hope 2.32 I have used by myself. So आप देख सकते हैं exactly calculator से क्या value आने वाली है. So this is the way of calculation for this question or this kind of questions. So for coming lectures I will say that हमारे पास जो बचे हुए जो ladder structures हैं उनमें भी इसी तरह से यूज़ करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा combination इधर उधर है वो हम देख लेंगे. So thank you friends, I have tried to explain the questions in detail. Again I will say keep motivation high. Again I will say keep motivation high. Keep motivation high. मैं इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ. कीप मोटिवेशन हाई. वंस योर मोटिवेशन इज हाई यू विल रिमेन स्टे फोकस्ड, यू विल रिमेन क्वेश्चन सॉल्विंग. आपके अंदर हर स्ट्रेटजी रहेगी अगर आपका मोटिवेशन हाई बना के रखा है आपने. ठीक है, तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड द डाउट्स एंड हाउ टू सॉल्व इट. सो फ्रेंड्स, थैंक यू.